मेरा मानना है कि मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ, चाहे उनको अस्पताल में कोई काम हो, चाहे किन्हीं को कोई जो सामाजिक काम रहता है, चाहे पुलिस जुल्म के खिलाफ सामाजिक, मैं हमेशा दिन रात गरीबों के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ। कहीं भी किसी भी वर्ग के क्षेत्र में, चाहे वह कोई भी समाज के लोग हो, मुझे याद करते हैं, चाहे रात हो, 12 बजे हो, दिन हो, कभी मैं उनके पर्स में हमेशा अपने काम में लगा रहता हूँ। तो आप काम कीजिएगा, आपको जनता वोट देगी। आप ठगने से बहुत दिन चलेगा, आप ठगिएगा तो जनता आपको भी ठग लेगी चुनाव में। आप काम को लोग प्यारा रखता है। हमने अपने रीजन में पिछले साल मुखिया थे तो अपने पंचायत में 56 रोड बनाए। आज भी रोड है, देख सकते हैं आप चल करके। पेंशन कर 8 से इंदिरा आवास दिए। 8 से इंदिरा आवास में हमने कहा कि जो कोई अगर पैसा लेता है या देता किसी, दोनों को जेल भेजा। और हमने अपने ट्रांसपेरेंसी रखा, कहीं से कोई भी भ्रष्टाचार मैंने अपने पंचायत में नहीं करने। मुझे राष्ट्रपति भी बना देगा बीजेपी, मैं नहीं जा सकता। अरे इतना बैर का है भाई। वो हमेशा भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को जो नहीं हुआ, हमारा कैसे होगा। मुझे गर्व है कि अगर संविधान नहीं रहता तो ये चमार के बेटा आज मुखिया नहीं बनता। संविधान नहीं होता तो ये चमार के बेटा के देह पर कुर्ता पैजामा मोबाइल नहीं रहता। टीवी अखबार इस देश में लगातार दलित पिछड़े नेताओं को कमतर आंकता रहा है। सोचिए, इस देश में बड़े जनाधार वाले नेता हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, जगदेव बाबू, लेकिन उनके पास टीवी अखबार की ताकत नहीं थी। और इस देश में जिन सवर्ण नेताओं के पास टीवी अखबार था वो बड़े नेता कहलाए, राष्ट्रीय नेता कहलाए। ऐसे लोग जिनका अपना कोई जनाधार नहीं था, जो बूथ नहीं जीत पाते, लेकिन टीवी अखबार में वो ताकत है कि आपको राष्ट्रीय नेता घोषित कर दें। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय नेता कहलाए क्योंकि उनके पास टीवी की ताकत थी, मीडिया था, पैसा था। लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी मीडिया ने इग्नोर करने की कोशिश की। और ये आज भी बहुजन नेताओं के साथ हो रहा है। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि ऐसे तमाम लोग जो लगातार राजनीति में हैं, जो लगातार सड़कों पर संघर्ष करें, उससे आपको रूबरू कराया जाए। ऐसे ही एक नेता है हमारे साथ, 2 बार के मुखिया हैं। सबसे टफ काम है मुखिया का चुनाव जीतना। 2 बार के जिला पार्षद हैं, इनकी माँ पंचायत समिति से रही है, दलित समाज से है। मेरी कोशिश है इस बार बिहार विधानसभा में कि वो तमाम शोषित वंचित समाज के लोग जो हाशिए पर हैं, जिनको मीडिया में तवज्जो नहीं है, उनसे आपको रूबरू कराऊं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बुद्ध प्रकाश, मैं रविदास समाज से आता हूँ। घोंगड़िया फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत घोंगड़िया प्रखंड पड़ता है, फिरोजगढ़ पंचायत। मैं वहीं से लगातार 2 बार अभी मुखिया हूँ। अभी वर्तमान में मैं वर्तमान में भी मुखिया हूँ। और मधुबनी जिला के अंतर्गत 37 नंबर विधानसभा क्षेत्र राजनगर पड़ता है, जो सुरक्षित है। और रविदास समाज से आता हूँ। मेरा मानना है कि जो बिहार में जिला पार्षद कितने बार रहे हैं? मैं जिला पार्षद 2 बार पंडोल जो क्षेत्र रहा वहाँ से रहा। कहीं से भी मतलब 2 बार जिला पार्षद? 2 बार जी 2 बार से मुखिया हैं जी। 2 बार से 20 साल से आप सिस्टम में बने हुए हैं जी। मेरी माँ पंचायत समिति रही है। ये मेरी तो राजनीति कितने साल से कर रहे हैं? मैं राजनीति, मैं मैट्रिक में पढ़ता था, ASF में था। मैट्रिक में ASF में काम छात्र नेता था, उस वक्त करते थे। तो 25 साल से राजनीति में है? जी। आप 20 साल से चुनाव लगातार जीत ही रहे हैं? जी। बीच में एक टर्म मैं नहीं रहा, इसके बाद मुखिया बना। मतलब 25 साल में 20 साल आप चुनाव जीते, सिर्फ 1 बार गैप रहा? जी, मैं 1 साल गैप रहा। तो ऐसा क्या करते हैं कि लोग वोट दे रहे हैं? मेरा मानना है कि मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ, चाहे उनको अस्पताल में कोई काम हो, चाहे किन्हीं को कोई जो सामाजिक काम रहता है, चाहे पुलिस जुल्म के खिलाफ सामाजिक, मैं हमेशा दिन रात गरीबों के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ। कहीं भी किसी भी वर्ग के क्षेत्र में, चाहे वह कोई भी समाज के लोग हो, मुझे याद करते हैं, चाहे रात हो, 12 बजे हो, दिन हो, कभी मैं उनके पर्स में हमेशा अपने काम में लगा रहता हूँ। तो कितने साल से आरजेडी में काम कर रहे हैं? मैं आरजेडी में 15 साल से हूँ। टिकट नहीं मिला, हर बार ट्राई कर रहे हैं विधानसभा के लिए? मैं इससे पहले काम ट्राई करता, बीच में नहीं करता था, ट्राई करता था। इस बार मैं मेरा प्रयास है, कर रहा हूँ कि अगर आरजेडी हमको राजनगर से टिकट देती है। कहाँ से उम्मीदवारी पेश कर? मैं राजनगर विधानसभा से उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ कि अगर राजद हमको उम्मीदवार बनाती है तो मेरा मानना है कि वहाँ के एक जनता मुझे अपना बहुमूल्य कीमती जो मत होता है वो हमको दे करके राजद जिताएगी, और हम राजद जीत करके राजद के झोली में यह सीट देंगे। तो 25 साल में 20 साल से तो आप चुनाव जीत ही रहे हैं? जी, मैं अपने कर्म के बदौलत जीतता हूँ। मैं अभी भी अगर टिकट दे या न दे, मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ, मैं करता रहूँ। मेरे पिताजी CPI के बहुत बड़े लीडर थे, जो अंचल मंत्री थे, वो गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे। मेरा ब्लड ही मेरे पिताजी का है, और मैं मेरे जन्म में ही मैं कोई राजनीति करता हूँ। सामाजिक शोषित पीड़ित की मैं हमेशा लड़ाई लड़ा।
मेरे पिताजी पर 150 मुकदमा थे। कितना? 150 मुकदमा थे, जिसमें 1 मर्डर केस का था। लेकिन कहीं भी लोगों ने फंसा, जमींदारों ने फंसा। मेरे पिताजी संघर्ष, मेरे पिताजी का नाम था श्री कामेश्वर राम जी, जो हमेशा गरीबों को लड़ाई लड़ते थे और लगभग जमींदारी के खिलाफ, जमींदारी उन्मूलन जो था मिथिलांचल के इलाके में, भूपेंद्र जी, जो भूपेंद्र झा जी थे सांसद, उनके साथ मेरे पिताजी काम किए थे। रामचंद्र यादव से CPI के भूपेंद्र झा पर कितना FIR होगा? भूपेंद्र झा पे तो लगता हमको 200-250 FIR होगा। और उनका सारा वामपंथी वो विचार, सांसद बन गए, लेकिन आपके पिताजी सांसद बन पाए? क्योंकि इसीलिए सांसद नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर वर्ग थे, दलित वर्ग से, वंचित वर्ग से थे। और कहीं पार्टी में भी आज भी CPI में देखिएगा तो मूल CPI खत्म हो गया। जो CPI के जो लोग अब हैं सिर्फ अपनी जमींदारी, अपनी पॉकेट में जो रखे हुए, जो हमारा बेटा कैसे, वही है। बताइए, मुखिया का चुनाव जीतने का क्या मैजिक है भाई? लोग कहते हैं सबसे टफ काम है मुखिया का चुनाव जीतना। मैं पिछले साल चुनाव, जब 50-50 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं। मैं प्रथम चुनाव लड़ा तो मुझे 1,25,000 रुपये खर्चा हुआ, मात्र 1,25,000 नॉमिनेशन से लेकर चुनाव तक। दूसरा मैं चुनाव जीता तो मुझे 3.5 लाख रुपये खर्चा हुआ। और मैं ही कहीं से भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आप काम कीजिएगा तो आपको जनता वोट देगी। आप ठगने से बहुत दिन चले गए, आप ठगिएगा तो जनता आपको भी ठग लेगी चुनाव में। आप काम को लोग प्यारा रखता है। हमने अपने रीजन में पिछले साल मुखिया थे तो अपने पंचायत में 56 रोड बनाए। आज भी रोड है, देख सकते हैं आप चल करके। पेंशन कर 8 से इंदिरा आवास दिए। 8 से इंदिरा आवास में हमने कहा कि जो कोई अगर पैसा लेता है या देता किसी, दोनों को जेल भेजा। और हमने अपने ट्रांसपेरेंसी रखा हो, कहीं से कोई भी भ्रष्टाचार मैं अपने पंचायत में नहीं कर लेता हूँ। शौचालय में लोग कहते हैं, लेकिन आप कब का भी सूत्र होगा, आप पता लगा लीजिए। फिरोजगढ़ पंचायत में कहीं से भी कोई भ्रष्टाचारी न हो करते, न होने देते। यहाँ जमा करा दिए बायोडाटा? मैं अपना बायोडाटा नेता को दे दिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी दे दिए हैं। आज वैसे मिलने आए थे कि देखते हैं क्या गतिविधि है। तो 20 साल से आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 10 साल जिला पार्षद, 10 साल से मुखिया हैं जी। और अब विधानसभा के लिए ट्राई कर रहे हैं? जी, विधानसभा के लिए ट्राई। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद अगर पार्टी टिकट तो मैं जीतूंगा। क्या कीजिएगा विधायक बन जाएगा तो? विधायक बनने से होगा कि जो गरीब गुरबा का जो आवाज़ है, जो हमारी सदन तक नहीं जाता है। आज भी देख लिए हमारे समाज के लोगों को घटनाएं होती है। आपने सब बसुराती में कहा कि मीडिया जो मीडिया वो हमारे लोगों का आवाज़ नहीं उठाती है। हमारे लोगों का हत्या हो जाती है, मेरे माँ बहन की रेप होता है। आपको धन्यवाद देते, कई चैनल आपको देखते कि आप तक दिल्ली से लेकर के गया के इलाका तक सारे जगह आप जाते हैं। अभी नेपाल में हुआ था, नेपाल में भी आपका तो हमारा काम है, खैर छोड़िए ना। देखते हैं कि जब तक आप क्या करेगा विधायक बनेगा तो? मैं विधायक बन के अपने लोगों को सबसे सामाजिक न्याय, मनोबल और न्याय दिलाऊंगा। यही सब। अगर आत्मिक बल आपको हो जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर कहते शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अभी कौन विधायक है? अभी रामप्रीत पासवान जी विधायक हैं, जो भाजपा के RSS के लोग हैं। और मैं इसीलिए आपके क्षेत्र में समस्या क्या आपने आइडेंटिफाई किया होगा ना? समस्या सबसे बड़ा समस्या है शिक्षा का और युवाओं बेरोजगार का और सिंचाई, किसानों की। ये 3 मूलभूत समस्या हैं। अगर किसानों को आज वर्षा पे टिकना पड़ता है। लोग कह रहा है कि जब पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़िएगा? चुनाव तो पैसा का खेल हो गया है, कहीं से लगेगा पैसा? अगर टिकट दे देगी, पैसा मेरे को मैं नहीं रहता, जनता हमको सहयोग करेगी। और जनता के सहयोग से मैं आज भी चुनाव जीतता हूँ। मैं सार्वजनिक जीवन जीता हूँ। किसी के यहाँ खाना, किसी के रहना। मेरे इलाके में आप चलेगा, जिला में ऐसा कोई भी जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, मेरे यहाँ 21 ब्लॉक है, 5 अनुमंडल है, कहीं भी 399 पंचायत है। मेरे सारे जगह लोग हैं। मैं जिला में कहीं भी किसी मेरे बारे में पूछेगा बुद्ध प्रकाश कौन है, चाहे वो बाटा चौक, चौराहो, शंकर चौक, कहीं भी मेरे बारे में पता चला कि बुद्ध प्रकाश कौन। मतलब टिकट मिल गया तो जीत जाएंगे? एकदम आपको 100% कहते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ मैं कहता हूँ चुनाव जीत जाऊँगा। अब बीजेपी टिकट दे दे आपको तो भी वहाँ से लड़ जाइएगा? मेरा नस्ल नहीं है, मुझे राष्ट्रपति भी बना देगा बीजेपी, मैं नहीं जा सकता। अरे इतना बैर का है भाई? वो हमेशा भारतीय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर को जो नहीं हुआ, हमारा कैसे हुआ? मुझे गर्व है कि अगर संविधान नहीं रहता तो ये चमार के बेटा आज मुखिया नहीं बनता। संविधान नहीं होता तो ये चमार के बेटा के देह पर कुर्ता पैजामा, मोबाइल नहीं रहता। अगर संविधान नहीं होता तो यह बेटा आपके सामने इस पटना में आपको इंटरव्यू नहीं देते। यही हमारे सोचिए, टेस्टेड अम्बेडकरवादी हैं। और जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक संवैधानिक और अम्बेडकरवादी नहीं होगा, वो समाज का भला शायद ही कर पाए। और अब एक नया नाटक रच दिया गया है, राजनीति का पैसाकरण। एक वानगी सारे लोगों के दिमाग में बीजेपी के डर से, खौफ से डाल दिया गया है
कि पैसा नहीं तो चुनाव कैसे लड़ोगे। आप कल्पना कीजिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, इनके पास कोई पैसा नहीं था, सामाजिक विचार था, सामाजिक आंदोलन था, ये लोग राजनीति में आए क्योंकि इनको लोगों ने मौका दिया। मैं बिहार चुनाव घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया है बीजेपी के डर से, खौफ से, कि पैसा के बगैर चुनाव कैसे लड़िएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी के पास पैसा हो सकता है, जनाधार नहीं है। जनाधार तो दलित पिछड़ों के पास है, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास है। लेकिन पहले धर्म के नाम पर राजनीति का परसेप्शन बनाया गया, उससे पहले जाति के नाम पर परसेप्शन था कि फलाने जाति के लोग ही चुनाव जीत सकते हैं, अब फिर धर्म के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं। जनाधार को कभी राजनीति में आने ही नहीं दिया गया। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, इस देश में जनाधार दलितों के पास है, पिछड़ों के पास है, आदिवासियों के पास है, किसानों के पास है, अल्पसंख्यकों के पास है, क्योंकि आबादी उनकी 90% है। अगर वोट से ही चुनाव, पैसे से ही चुनाव जीता जाता तो फिर अंबानी, अडानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता। नेताओं में एक बड़ी गलतफहमी है और इसीलिए बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी कॉकटेल है। वो जनाधार भी देखती है, ऐसे दलित पिछड़ों को टिकट भी थमाती है जिनके पास जनाधार है, और पैसा भी लगाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से सामाजिक न्याय, धार्मिक राजनीति का काट सामाजिक न्याय है, पैसे की राजनीति का काट भी सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय भी हो सकता है। और ऐसे में अगर विपक्षी दलों ने शोषित वंचित समाज के ऐसे लोगों को टिकट दिया जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं, तो वो बीजेपी को हरा सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।